वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड का केस, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्स रिटर्न के अंदर उसका कुछ रिफंड पड़ा होता है। उसकी बेस पे हम उसकी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके बाद जो है हमारे कुछ टैक्स नोटिस आ जाते हैं रिफंड से रिलेटेड, उनके हम रिप्लाई बनाना सीखते हैं और उसके बाद हमें एक ऑर्डर आता है जिसमें हमारा FBR की तरफ से रिफंड जो है वो कमिश्नर रिजेक्ट कर देता है और उस टैक्स ऑर्डर की बेस पे हम अपील फाइल कर रहे थे और अपील बनाना सीख रहे थे। अपील के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उनको बना लिया है। ये अभी मैंने अपील की जो फाइल हम रेडी करते हैं उसका जो कवर लेटर होता है वो आपके सामने अभी ओपन किया है। उसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं 8 डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी करने थे अपील फाइल करने के लिए टैक्स रिफंड की। तो इसमें सबसे पहला जो है फॉर्म ऑफ अपील, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, जिसके अंदर फॉर्म को आपने कैसे रेडी करना है, उसके अंदर चीज़ें कैसे फिल आउट करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो हमें टैक्स ऑर्डर और टैक्स नोटिस जो है FBR की तरफ से रिसीव हो चुके हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपील फाइल करने के लिए, क्योंकि इसी की बेस पे हमने अपनी अपील का केस जो है वो आगे कमिश्नर अपील के साथ डिस्कस करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारा भी रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये ग्राउंड्स ऑफ अपील हम बनाना भी सीखेंगे। वैसे ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन हर अपील का जो ग्राउंड्स ऑफ अपील होते हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं, उसमें चेंजेस होती हैं। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जो फिक्स होते हैं वो हम हर दफ़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है, वो हम लिखते ही लिखते हैं। इसके अलावा हर केस की बेस पे जो ग्राउंड्स बन रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके भी हम इसी केस के भी ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि डिफरेंट जब सिनेरियोज आते हैं तो उसके आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाने होते हैं। उसके नंबर बाद है नंबर 4 पे चलान है, बैंक चलान ऑफ 5000 एविडेंस डिपॉजिट ऑफ अपील फी। अपील फाइल करना का जो चलान होता है, अपील फीस आपने पे करनी होती है, वो चलान बनाना हम सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने अपील का चलान किस तरह बनाना है। उसके बाद 5 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स है, 6, 7 और 8 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप सारी की सारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो है अभी 4 नंबर वाला डॉक्यूमेंट इस वीडियो के अंदर हम रेडी करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बता दूँ कि अपील की जो फीस होती है ये आपको पता होना चाहिए कि अपील की फीस किस बिजनेस के लिए कितनी होती है। जैसे कि अभी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कंपनी की जो अपील फीस होती है वो 5000 होती है। इंडिविजुअल बिजनेस हो या सैलरी पर्सन हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो, उसकी अगर आपने अपील फाइल करनी है तो उसकी 2500 होती है। तो ये वाली जो अपील फीस जो है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अपील्स वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये अपील फीस लिखी हुई मिल जाएंगी। तो हर साल आपने चेक करनी है, जब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट होता है तो उसके बाद आपने चेक करनी होती है कि इस साल में जो फीसेज हैं वो सेम वही हैं या इसमें किसी किस्म की चेंजेस आई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, इंडिविजुअल की और पार्टनरशिप बिजनेस की अपील की फीस कितनी है। तो अभी फिलहाल 5000 की अपील फीस कंपनी के लिए, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो उसकी 5000 है। तो अभी हम चलते हैं FBR की वेबसाइट पे और अपील फीस का जो चलान है वो बनाना सीखते हैं। ये FBR की वेबसाइट के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो इसमें आपके पास चलान बनाने के 2 ऑप्शन है। या तो ये है कि अगर आपके पास कंपनी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जाहिर सी बात है जब आपने उसकी अपील फाइल करनी है तो आपके पास उसका आईडी पासवर्ड भी होगा, चाहे वो आपके अपनी कंपनी है या आपकी किसी क्लाइंट का है। तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन होके कंपनी की प्रोफाइल के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई पेमेंट्स वाला। यहाँ पे जैसे ये ऊपर नेविगेशन बार में आ रहा है ई पेमेंट्स, तो ये ऑप्शन आप जब लॉगिन कर लेंगे तब भी आपको ये वाला प्रोफाइल के अंदर ई पेमेंट्स वाला आ जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप चलान बनाने वाला जो पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने का, यहाँ पे लॉगिन करके जाके चलान बनाने का और बगैर लॉगिन किए चलान बनाने का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप लॉगिन करके जाते हैं, पासवर्ड और आईडी लगा के लॉगिन के ऊपर क्लिक करके कंपनी की प्रोफाइल में से जाके ई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर जब आप चलान बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि कंपनी का NTN, उसका एड्रेस वगैरह, ये वो बाकी जितनी भी चीजें
होती हैं वो फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो है FBR डेटाबेस में से वो फैच करता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करवा देता है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं बगैर लॉगिन किए तो जब आप ई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पेज आता है इसी पेज के ऊपर आप लॉगिन करके भी इसी पेज के ऊपर आएंगे, ई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करके अगर आप बगैर लॉगिन किए ई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तभी आप इसी पेज के ऊपर आएंगे। अगर लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सिटी, ईमेल, टैक्स ऑफिस, एनटीएन वगैरह हर चीज आ रही होगी। तो अभी हमने लॉगिन नहीं किया तो अभी हमें खुद जो चीजें हैं वो इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अभी सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है या जो भी है आपका, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है आपका या सैलरी पर्सन है तो फिर आप CNSE इंसर्ट करेंगे। अगर आपका कोई कंपनी है तो फिर आप NTN के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमारा अभी केस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो मैंने NTN के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैं अभी अपना कंपनी का जो NTN नंबर है वो इंसर्ट करूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की होगी वो मैं हाइड कर दूंगा प्राइवेसी की वजह से, तो इसलिए आपको वो नजर नहीं आएगी। बाकी सारी की सारी चीजें आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा कि आपने ये चलान कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं NTN अभी इंसर्ट करता हूँ। NTN इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कैप्चा लिखा होता है। यहाँ पे आपने इंटर कैप्चा, ये वाला जो इंसर्ट बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे ये नंबर्स आपने फिल आउट करने होते हैं। तो ये नंबर्स हम यहाँ पे फिल आउट कर लेते हैं 560531। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये सर्च वाला जो साथ बना हुआ आइकन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम, ईमेल, टैक्स ऑफिस, ये STRN वगैरह अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फैच कर लेगा। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे कंपनी का नेम भी शो हो गया, ईमेल भी, उसका STRN नंबर भी, उसका टैक्स ऑफर भी शो हो रहा है। अभी मैंने ये नेम, ईमेल और STRN नंबर और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी जो है, सिटी जब यहाँ पे आएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि किस सिटी में आप ये जो है अपील का चलान जो है वो सबमिट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लाहौर में करवा रहे हैं तो यहाँ पे मैं लाहौर को सिलेक्ट कर लूंगा सिटी अपना। आप अपना जो भी सिटी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। लाहौर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मेरा टैक्स ऑफिस सिटी और लाहौर है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने जब इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अभी हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इनकम टैक्स का हमारा केस है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका टैक्स रिफंड का केस है, वो इनकम टैक्स का रिफंड है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ई पेमेंट्स के नीचे सेल टैक्स आ रहा है तो हमें यार यहाँ ई पेमेंट्स के नीचे इनकम टैक्स आना चाहिए क्योंकि हम इनकम टैक्स का चलान बना रहे हैं। इनकम टैक्स आ जाए तो या फिर वो इससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए जिससे हमारा पता चले कि हमारा जो चलान बन रहा है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो अभी हम इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे काफी तरह के जो है वो सेक्शंस जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे एडमिटेड इनकम टैक्स जो है अगर आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर कोई चलान बन रहा है, टैक्स बन रहा है तो वो आप इसके लिए करेंगे। एडवांस अगर आपको टैक्स नोटिस आ जाता है एडवांस टैक्स का या डिमांडेड इनकम टैक्स का आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो ये ऊपर वाले आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारा अपील का चलान है तो हम अपील फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें ये ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें अपील कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मिसलिनियस। जैसे ही मैंने ये यहाँ पे देखिए मिसलिनियस सिलेक्ट किया है, ई पेमेंट्स के नीचे मिसलिनियस आ गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने बताना है कि सेक्शन कौन सा है अपील वाला जिसके अंडर हम अपील का चलान क्रिएट करें। इनकम टैक्स के बाद यहाँ पे टैक्स पेमेंट सेक्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा। यहाँ पे ये देखें काफी तरह के चलान आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना देखना है कि अपील से रिलेटेड चलान जो हम बना रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें सेक्शन है 127 सब सेक्शन 4 है, प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर सेक्शन 127 सब सेक्शन 4। ये हमारा अपील का चलान है। अगर हमारी सेल टैक्स की अपील हो या इनकम टैक्स की अपील हो हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारे इनकम टैक्स किया, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टैक्स ईयर यहाँ पे आपने मेंशन करना होता है कि किस टैक्स ईयर का आप ये चलान क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो अभी केस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड का, वो हमारा टैक्स ईयर जो है वो 2020 है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2020। उसके बाद अमाउंट इन फिगर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने अमाउंट अपील की जो फीस है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिखनी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 5000 बनती है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये मैंने 5000 जैसे ही इंसर्ट किया, यहाँ पे अमाउंट्स इन वर्ड्स यहाँ पे लिखी गई है 5000 रुपीज एंड 9 पैसा ओनली। यहाँ पे
इसकी लिखी गई है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपने करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका PSID चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसको क्रिएट नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आप जब भी सबमिट ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। PSID नंबर चालान के ऊपर लिखा होगा, वो आप जो है चालान बैंक के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं या जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। वो आपका चालान जो है वो सबमिट हो जाएगा और उस चालान की जो पेमेंट रसीट होगी वो आपने उसका प्रिंट लेके फाइल के साथ अटैच कर देना है और उसको हमने ऑनलाइन भी अटैच करना है। जब हम अपील जो है फाइल करेंगे तो वहाँ पे भी हम अपील की फीस का चालान जो है उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो वहाँ पे हम अटैच करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है OTC पेमेंट। OTC पेमेंट के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना आपको मैं मशवरा दूं कि इसके ज़रिए आप पेमेंट ना करें। ये जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो ट्रिकी हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि सिंपल आप ये इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक करें और आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। वो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर OTC पेमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे भी आप OTC के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे मोड्स आपसे पूछता है कि आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है। पेमेंट के डिफरेंट सोर्सेज उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। मोड के अंदर यहाँ पे है चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं या पे ऑर्डर के जरिए करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नहीं करना चाह रहे, चेक के जरिए करनी है, तो फिर आप यहाँ पे जो है अपना चेक सेलेक्ट करेंगे। चेक सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर होगा, जिस अकाउंट नंबर का आपका चेक है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो है चेक की डेट, जो डेट आपने चेक के ऊपर मेंशन की होगी, जिस डेट का आप चेक बना रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल में से बैंक आप बताएंगे कि किस बैंक का आप जो है वो अभी चेक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंक्स आ रहे हैं, वो आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने जस्ट फर्जी बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद सिटी डिटेल, किस सिटी में आप जो है वो ये चेक जमा करवा रहे हैं, वहाँ यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रांच डिटेल, जिस बैंक में आप जो है वो जमा करवाना चाह रहे हैं, जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसी में अगर आप जमा करवाना चाह रहे हैं तो उसकी ब्रांच यहाँ पे आपको शो हो रही, वो आप यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। सेव सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका सेव करने के बाद आपका चालान जो है वो चेक जो है क्रिएट हो गया। जैसे ही आप इसके ऊपर सेव करेंगे, यहाँ पे बताया हुआ ना काइंडली प्रोवाइड द मिसिंग डिटेल, अभी यहाँ पे कोई भी डेट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आज की डेट। यहाँ पे चेक नंबर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे ये देखें सेव के ऊपर क्लिक किया, हमारा जो OTC वाला जो है वो पेमेंट सेव हो चुकी है। जैसे उसके बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो है वो चेक की जो डिटेल है वो प्रिंट हो जाएगी, हमारा चालान प्रिंट हो जाएगा, जो कि हम चेक के जरिए जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो ये काम करने से बेहतर है कि जस्ट आप OTC पेमेंट वाला जो है सीन इसको यूज करें ना, जस्ट इन्फॉर्मेशन सारी फिल करें और डायरेक्ट ही सबमिट के ऊपर क्लिक करें। आपका जो है PSID नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप बैंक के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना जो है अपील का चालान क्रिएट करेंगे। चालान क्रिएट करके इसको आप पे करेंगे और पे करने के बाद उसकी जो रिसीट होगी वो आप अपने पास संभाल के रखेंगे। वो जब हम अपनी अपील फाइल करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे हम एविडेंस के तौर पे अटैच करेंगे कि हमने अपील की फीस जो है वो पे कर दी है। तो इस तरह हम अपना चालान जो है वो अपील का क्रिएट करेंगे। अभी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 8 डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रह गया, ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला, तीसरे नंबर वाला डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारा रह गया। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो बनाना सिखाऊंगा कि इसके आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील इस केस की बेस पे आपने किस तरह रेडी करने हैं। फिर जब हमारे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम FPR की वेबसाइट पे जाएंगे और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी किए होंगे इनकी बेस पे हम अपील फाइल करना सीखेंगे। ऑनलाइन के FPR की वेबसाइट के ऊपर हम अपील कैसे फाइल करते हैं और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स हमने कहाँ पे अटैच करने हैं और अपील जब सबमिट हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा वो भी सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे जब तक जो है हमारा कंपनी का रिफंड हमें नहीं मिल जाता। तो जो भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर इसका जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।